प्रणाम, नमस्कार। आज हम प्राणायाम पर बात करेंगे। प्राणायाम भीतर से शरीर को मजबूत करता है, भीतर से। और जब भीतर से शरीर मजबूत होता है तो भीतर से मन भी मजबूत होता है। प्राणायाम हर एक कोशिका के अंदर जाकर के ऊर्जा को प्रवाहित करता है, प्राण ऊर्जा, शक्ति देता है। ये शरीर यानी कि ये मेरा शरीर 75 ईयर्स चल रहे हैं, अभी 75 वर्ष का है। लेकिन मैं प्राणायाम में से बहुत तरह के हैं, लेकिन मैं कुछ चुने हुए प्राणायाम करता हूँ और आज मस्त हूँ, सही हूँ, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है मेरा अभ्यास है, मैं जिस ढंग से कर रहा हूँ वो सब आप साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी चाहें तो बड़े तरीके से आराम से करें। प्राणायाम के इतने प्रकार हो गए कि हम किसको चुनें, किसको बाकी निकालें, कैसे करें, बहुत सी विडंबना हमारे सामने चल रही है। लेकिन मैंने जो चुने हैं सिर्फ 5 तरह के आयाम, 5। वो क्या क्या हैं इस पर हम चर्चा करते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको। मैं जो शुरू करता हूँ वो अश्विनी मुद्रा के साथ प्राणायाम को करता हुआ उससे शुरू करता हूँ। अश्विनी मुद्रा का मतलब अपना जो गुदा है, अश्व कहते हैं घोड़े को, घोड़ा जैसे लीद करने के बाद में अपनी गुदा को संकुचित करता है। गाय भैंस भी ऐसे ही करते हैं, मल विसर्जन करने के बाद में अपने गुदा का वो संकुचन करते हैं। उसी तरह से वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, मतलब नीचे के तल से, फिर ऊपर बढ़ता हूँ। तो आपको बताऊँगा मैं एक एक करके। तो अश्विनी मुद्रा के साथ में जो मैं श्वास नासिका से प्राणवायु अंदर भरता हूँ और अश्विनी मुद्रा यानी कि सिकोड़ लेता हूँ, किसको? गुदा को। श्वास बाहर निकलती है, गुदा भी वापस खुल जाती है। फिर श्वास अंदर जाती है और गुदा भी सिकुड़ जाती है। इस तरह का एक जो है श्वास का अंदर जाना, गुदा का सिकुड़ना, श्वास का बाहर निकलना, गुदा का फिर से फ्री हो जाना। यानी कि श्वास लेते वक्त गुदा पर बंध लगता है, जिसको मूल बंध भी कहते हैं। योगियों ने इसका नाम मूल बंध रखा है। तो श्वास भीतर भरते समय यानी कुंभक करते समय मूल बंध लगाइए, और रेचक करते समय यानी कि बाहर निकालते समय मूल बंध को खोल दीजिए। इस तरह की 100 आवृत्ति निरंतर करता रहता हूँ। 100 आवृत्ति करने के बाद में फिर जो है 5 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस तरह से श्वास को ओम शांति, ओम शांति, ये बीच में एक गैप डालने के लिए, यानी दूसरा स्टेप में जो शुरू करने जा रहा हूँ उसके बीच में ये ओम शांति का उच्चारण करते हुए एक गैप आ जाता है। ठीक है सब। अब हम अश्विनी मुद्रा मूल बंद करते हुए उसको समझ लिया, उसको 100 बार कर लिया। उसके बाद ओम शांति को बीच में 5 बार गैप दे दिया ताकि थोड़ा रेस्ट भी मिल गया। और फिर जो प्रक्रिया है प्राणायाम की वो है कपालभाति, यानी कि मूल बंध से थोड़ा ऊपर उठे, नाभि की तरफ आए, नाभि पर ही हमारा ध्यान रहेगा। और कपालभाति बहुत चर्चित है। वैसे ऋषि महर्षि पुराने समय से इसको बताते आ रहे हैं, लेकिन आजकल और इसका प्रचार प्रसार बढ़ गया है। इसमें श्वास को बाहर फेंकने पर जोर दिया जाता है, श्वास को रेचक पर यानी कि बाहर फेंकने पर जोर दिया जाता है, और नाभि को भीतर सिकोड़ा जाता है। श्वास को बाहर निकालना, ठीक उसी समय नाभि को भीतर सिकोड़ना। ठीक है ना। इसके साथ ये उड़ान बंद भी एक कार्यरत है। उड़ान बंद
एक शाब्दिक शब्द दिया है जिसमें 3 बंद होते हैं, वैसे मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ियान बंद। तो उड़ियान में क्या है कि पेट जो है, पेट की नाभि पीछे की तरफ खिसक करके जो है अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ जो है गति करती है और श्वास बाहर निकलता है। तो श्वास जो बाहर निकलेगा उसके साथ ही साथ जो है नाभि पर हमारा ध्यान रहेगा और नाभि पीछे की ओर, जिसे धक्के से पीछे की ओर जा रही है, स्नेह से, धीरे धीरे, आराम से। और श्वास अपने आप भर तो अपने आप जाएगा, अपने को तो बाहर फेंकने पर और नाभि को भीतर खींचने में ध्यान देना, नाभि पर ध्यान रखना है। जैसे पहले अश्विनी मुद्रा में जो है हमने 100 आवृत्ति की और मूल बंद पर ध्यान दिया था, उसी तरह से अब नाभि पर तो मन नाभि पर रहेगा और क्रिया क्या चलेगी कि श्वास जो ही बाहर निकल रहा है उसके साथ साथ नाभि अंदर की तरफ जा रही है। ये भी 100 बार कर लिया। ये कपालभाति प्राणायाम, ठीक सब। इसके बीच में फिर वापस वही ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ऐसा 5 बार कर लिया। एक गैप, एक थोड़ा विश्राम। अब थोड़ा ऊपर बढ़े। ऊपर बढ़े तो हम नाभि से हृदय की तरफ आए। यहाँ क्या करना है? यहाँ इस प्राणायाम का नाम रखा है ऋषियों ने, योगियों ने, धोकनी प्राणायाम। पहले जो है लोहार जो लोहे को पिघालते थे तो एक 2 चमड़े की एक थैली नुमा जो है धोकनी बना लेते और उसको यूँ पकड़ करके और फिर उसको जो है उसमें हवा भर जाती और दबाते उसको, और एक नली होती आगे, कुछ अंगारे होते हैं, उसमें जो है लोहा पड़ा रहता है और वो धोकनी का ज्यों उस पर जब प्रेशर लगता, हवा जाती तो बराबर जो है वो ताप लगता और लोहा भी पिघल जाता। धोकनी का मतलब जैसे अब हमारी धोकनी है दोनों फेफड़े, तो इसमें जो है वायु को भरना है। ये भरने पर ध्यान रखना है ताकि जो है, और ध्यान हमारा मन का कहाँ रहेगा? बिल्कुल सेंटर में, यहाँ हृदय है ना, जो आध्यात्मिक हृदय हम कहते हैं, जहाँ हमारे सुख दुख का एहसास होता है, यही होता है बिल्कुल सेंटर में। दोनों स्तनों के बीच में जो सेंटर जगह है, ऐसा पॉइंट है, एक इस बिंदु है जहाँ हमें एहसास होता है, ठीक है। तो श्वास को भीतर भरने पर जोर देना है, बाहर तो अपने आप निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी 100 आवृत्ति करनी है। कितनी? 100, ठीक है साहब। अब हम और ऊपर चले, तो ऊपर चलेंगे तो ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा और हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इस देह तंत्र की जितनी भी नाड़ियां हैं उनको शुद्ध कर देता है ये प्राणायाम। बड़ा प्यारा प्राणायाम है और बड़ा सरल गति से चलता है। इसमें कहीं कुंभक नहीं करना है, श्वास को रोकना नहीं है, सहज गति से जैसा चल रहा है वैसा चलाते रहना है। तो इसके लिए करना क्या है कि 3 उंगलियां हैं ये हमारी, इनको बंद कर दो ये, और अंगूठा और तर्जनी, अंगुलियों के नाम है अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। तो ये हमारी तर्जनी हुई, तर्जनी और अंगुष्ठ, यानी 3 अंगुलियाँ तो बंद कर देनी है मुट्ठी करके और बंद करके, और फिर इसको जो है दाहिने स्वर पर, राइट पर जो है अंगूठा लगाना है और बाएं स्वर से सांस भीतर खींचना है। रोकना नहीं है। जैसे एक बार अंदर लिया, इधर निकाल दिया, बाएं से लिया यानी कि लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, 1 गिनना है, फिर राइट से लिया, बाएं तरफ निकाला, फिर 2 गिनना है। इस तरह की गिनती जो है 100 बार करनी है, 100 आवृत्ति ऐसी हो जाए तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो जाएगा। इससे जितने भी देह के नाड़ी संस्थान है, नर्व सिस्टम है, वो एकदम प्योर होकर के और गतिमान होगा,
स्फूर्तिदायक होगा। जितनी भी उसमें बाधाएं होगी, विकार होंगे, अवरोध होंगे, वो सब हट जाएंगे, क्योंकि प्राण ऊर्जा उनमें प्रवाहित कर रहे हैं हम। भीतर से पूरा शरीर सबल होगा, मजबूत होगा, निरोग होगा, स्वस्थ होगा। और जब ऐसे शरीर में हमारा मन रहेगा तो मन अपने आप प्रसन्न रहेगा, मस्त होगा वो भी। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय हमारा ध्यान कहाँ रहेगा? मन का आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र पे हमारा मन रहेगा और अनुलोम विलोम इसकी 100 आवृत्ति हम कर लेंगे। 4 स्टेप हुए प्राणायाम के। अब और ऊपर चढ़ रहे हैं अपन। मूलाधार से हम जो है नाभि पर आए थे, नाभि से हृदय चक्र पर आए, हृदय चक्र से हम कहाँ आए? आज्ञा चक्र पे। अब सहस्त्रार पर जा रहे हैं, एट द लास्ट। वहाँ क्या करना है हमें? वह सीधा सा प्रयोग है, सीधा सा तरीका है कि श्वास को गति देना है, स्पीडली, ज़्यादा स्पीड भी नहीं, ठीक ठाक। और ऐसा लक्ष्य रखना है कि दशम रंध्र जो है हमारा, जहाँ हम चोटी रखते हैं हिंदू, उस जगह सेंटर में हमारा मन रहे और पूरा श्वास का जो फ्लो है, जो गति है, वो वहाँ जा कर के उसको आगे पीछे कर रही है, उसको कंपित कर रही है, उसमें गति पैदा कर रही है। तो पूरे मस्तिष्क में एक सिहरन सी पैदा हो जाएगी, एक गति होगी, एक तरोताजगी और बड़ी शांति महसूस होगी। हम ऊर्जावान हैं ऐसा महसूस होगा। इसके लिए सीधा तरीका है कि श्वास को, जैसे मैं करके बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, तो उसमें ध्यान यहाँ रखना है। ठीक है? करना कैसे है? ये जो गति चल रही है ना श्वास की, है ना, ये स्पीड सीधी एक एक जाकर के वहाँ धक्का दे रही है। इस तरह से हम इसकी भी 100 आवृत्ति करेंगे और फिर थोड़ा ध्यान लगा करके बैठ जाएंगे। इस तरह से हम करते रहेंगे तो तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।